I Asim Mushtaq, warm welcome in my next video lecture that is regarding the chemical properties of carbon compounds. So far we had discussed, in the previous lecture I told you the reactions which are shown by carbon compounds, they are broadly classified into four types, right? The first one was combustion reaction, second one was oxidation reaction, the third one was substitution reaction, and the fourth one was addition reaction. And so far we had discussed only the first two type of reactions, that was combustion and the oxidation. In this video lecture we are discussing the other two types of reactions, right? That is your substitution reaction and the addition reaction, right? Let me complete today this topic, that is chemical properties of carbon compounds. So today we will discuss the third type of reaction which are shown by these carbon compounds, that is your substitution reaction. If we will talk of substitution reaction, what happens in it? The one atom or a group of atoms, they get substituted or replaced by other atom or group of atoms, right? Of the cricket match, right? अगर क्रिकेट मैच की बात करेंगे या फुटबॉल मैच की बात करेंगे, उसमें क्या होता है, एक प्लेयर जब उसको लग जाती है ना, जब वो रिटायर्ड हर्ट हो जाता है, तो एक नए प्लेयर को हम एज सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं ताकि जो गेम है वो कंटिन्यू रहे, राइट? गेम इज ऑन. तो सेम इज द केस विद दीज केमिकल्स. यहाँ पर भी यही होता है, जो आपका एक पर्टिकुलर एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, वो क्या करते हैं, दे आर सब्स्टिट्यूट, वो सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी दूसरे एटम को, ठीक है ना, या ग्रुप ऑफ एटम्स को वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो क्या अब मैं क्या डेफिनेशन बोलूँ शाबाश सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, कि इसमें क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करता है, ठीक है ना. सो आई कैन राइट इट इज द रिएक्शन इन विच an atom or group of atoms in a molecule is or replaced by different atoms or a group of atoms, इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो एक चीज आप याद रखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास, आपको पता है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट? वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे आर फेयरली अनरिएक्टिव, दे आर वेरी अनरिएक्टिव टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. व्हाई? बिकॉज दे डोंट कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स. अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे ना, अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, राइट? हमारी केमिस्ट्री में दो किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, एक आपका होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरे को हम कहते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है ना, या 11th में पढ़ेंगे अच्छे से. जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू योर पाई बॉन्ड, राइट? और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा बीडीई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लग जाती है, राइट? क्योंकि वो जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है. सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है. क्यों होता है स्ट्रॉन्गर? थोड़ा मैं आपको बोलता हूँ. जो सिग्मा बॉन्ड आपका है ना, इट इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग. एक एटम का ऑर्बिटल और दूसरे एटम का ऑर्बिटल, दे ओवरलैप हेड ऑन, राइट? उनके दरमियान हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है. उसकी वजह से यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा. इफेक्टिव ओवरलैपिंग के कारण आपको जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है ना. तो जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है, दैट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, राइट? and it is very difficult, it requires a large amount of energy to break that bond, right? That is why these saturated hydrocarbons, they are fairly unreactive towards substitution reactions. अगर हम बात करेंगे unsaturated hydrocarbons की, alkenes की बात करेंगे या alkynes की बात करेंगे, alkenes में आपके पास, आपको पता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है ना. अगर हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे, डबल बॉन्ड में आपका एक होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई. या अगर हम alkynes की बात करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में आपका आपके पास दो पाई बॉन्ड्स होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है ना.
जो आपका पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड बनता कैसे है, हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल्स की शेप कुछ ऐसे होती है, डंबल शेप, आप पढ़ेंगे 11th में। यहाँ पर क्या होता है, देयर ऑकर्स, अगर मैं मानूं ये एक एटम का पी ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग होती है, मगर यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है ना, दैट इज साइडवेज ओवरलैप, ठीक है ना। और जो ये ओवरलैपिंग होती है ना, साइडवेज ओवरलैपिंग, जो आपके पास ये साइडवेज ओवरलैपिंग होती है ना, ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, आपका बॉन्ड है ये वीक बन जाता है, राइट। तो हम कह सकते हैं जो आपका पाई बॉन्ड है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें आपके अल्कीन्स आते हैं और अल्काइन्स आते हैं, व्हाई दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शंस, बिकॉज दे कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। और उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, है ना। एंड योर पाई बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। इसी वजह से जो आपका पाई बॉन्ड होता है ये वीक होता है, यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है। जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, जो आपका पाई बॉन्ड है इट विल बी ए वीकर बॉन्ड एज कंपेयर टू योर सिग्मा बॉन्ड। तो यही रीजन आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन शॉर्ट आप याद रखिए, जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, दे आर अनरिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर, राइट, एट रूम टेम्परेचर, राइट। As compared to unsaturated hydrocarbons, they are more reactive because they contain more number of pi bonds, which are weaker bonds, right? So I will write one key point here. Your saturated hydrocarbons, they are fairly unreactive towards substitution reactions because they don't contain, they don't have double or triple bonds. यानी इनमें पाई बॉन्ड्स की जो कंसंट्रेशन है ना वो ज्यादा है। अगर हम इफ यू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, शाबाश, विच विल हैव मोर स्ट्रेंथ, हाँ, डबल बॉन्ड विल हैव मोर स्ट्रेंथ, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, है ना। डबल बॉन्ड में आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे एज कंपेयर टू योर ट्रिपल बॉन्ड। तो जो आपका डबल बॉन्ड होगा इट विल हैव व्हाट, मोर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू योर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। एक चीज आप याद रखिए, मैंने आपको अभी कहा, जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, दे आर फेयरली अनरिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि इनमें आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। रही बात इनके एग्जांपल्स की, अगर हम क्लोरीनेशन मीथेन की बात करेंगे, क्लोरीनेशन इज सिंपली द एडिशन ऑफ क्लोरीन मीथेन, राइट। एनी हाइड्रोकार्बन आई विल टेक एंड आई विल डू इट्स क्लोरीनेशन, उस हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन ऐड करूंगा। जब मैं किसी हाइड्रोकार्बन को क्लोरीन ऐड करता हूं ना, तो ये रूम टेम्परेचर में ये रिएक्शन नहीं होती है, तो खाली ये जो रिएक्शन होती है, आपका क्लोरीन ऐड होता है किसी हाइड्रोकार्बन में ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। तो खाली सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो क्लोरिनेट हो सकता है। सो आई विल राइट वन पॉइंट, सो वी कैन राइट, फॉर एग्जांपल आई विल टेक वन एग्जांपल, आई विल राइट क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। व्हाट इज क्लोरिनेशन? गुड, एडिशन ऑफ क्लोरीन। Chlorination of methane or any hydrocarbon doesn't react or doesn't occur at RT, that is room temperature, but in presence of sunlight, chlorine and the hydrocarbons are fairly reactive. तो सनलाइट की प्रेजेंस में हम मीथेन को क्लोरिनेट कर सकते हैं। कैसे? ओके, अब हम ये एग्जांपल लेंगे क्लोरिनेशन मीथेन की, कि जो आपका क्लोरीन है ये कैसे क्लोरिनेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
chlorination of methane, that is your CH4. What I will do is, मैं यहाँ पर मीथेन की स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रा करता हूँ, ठीक है ना, इन द एक्सपेंड फॉर्म. दिस इज योर मीथेन CH4, राइट. मीथेन में यहाँ पर आपके पास इट हैज गॉट 4 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स जो रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है ना. ये जो आपके हाइड्रोजन है किसी दूसरे एटम के साथ रिप्लेस हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं. What I will do is, now I will take chlorine molecule, right? And you know chlorine molecule is Cl2 molecule. I can write Cl. You know there is a covalent bond formation between Cl and Cl, right? तो ये आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल है. सो व्हाट विल हैपन हियर, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका हाइड्रोजन है, दिस इज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ये यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, दूसरे एटम से. क्योंकि हम तो हमने अभी रिएक्शन पढ़ी ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है ना, रिप्लेस हो सकता है, एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करता है. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो क्लोरीन सिंपली इट विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन, राइट. यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका Cl आ जाएगा, और जो आपका ये हाइड्रोजन है इट विल गो देयर, राइट. यानी क्लोरीन हाइड्रोजन की एटम लेगा और जो हाइड्रोजन एटम है ये क्लोरीन की प्लेस लेगा, राइट. सो व्हाट यू विल गेट इज, तो हमारे पास यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना. व्हाट आई विल गेट इज, ये आपके पास CH H. यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अब इस हाइड्रोजन की जगह इस हाइड्रोजन की पोजीशन किसने रिप्लेस की, क्लोरीन है, राइट. सो हियर वन ऑफ द हाइड्रोजन इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम, राइट. प्लस इस क्लोरीन की जगह क्या चीज आएगी, हाइड्रोजन, राइट. एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो व्हाट विल बी इट्स नेम, इसका जो कॉमन नेम है डेट वी कॉल इज मिथाइल क्लोराइड, राइट. Because CH3 is methyl and Cl, for Cl we write chloride, so its common name will be methyl chloride, right. या इसका दूसरा नाम है हमारे पास जिसका IUPAC नेम है, that will be क्लोरोमीथेन, राइट. क्योंकि मीथेन में क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया किससे, क्लोरीन से. सो इट्स IUPAC नेम विल बी क्लोरोमीथेन, राइट. अब ये जो रिएक्शन है ना, ये एक चेन रिएक्शन है, ठीक है ना. अब ये जो रिएक्शन है यहाँ पर ही स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस मीथेन में आपके पास अभी भी 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ना. आपके पास अभी भी 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है जिनके पास कोई भी एटम आ सकता है, ठीक है ना. सो व्हाट आई विल डू इज, अब हमारे पास दूसरे स्टेप में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना इनिशियल स्टेप में, वही आपका रिएक्टेंट अब बन जाएगा, राइट. सो आई विल टेक दिस वन मिथाइल क्लोराइड एज द रिएक्टेंट इन द सेकंड रिएक्शन, राइट. अब क्या होगा, अब दूसरे स्टेप में जो आपका मिथाइल क्लोराइड है ये रिएक्ट किसके साथ होगा, क्लोरीन के साथ. सो व्हाट विल हैपन हियर, सिंपली हाँ सेम इज, तो क्या हो जाएगा, शाबाश, दिस हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, राइट. सो दिस क्लोरीन it will go here and the position of this chlorine atom. So what you will get is, in presence of sunlight, so what you will get is, this is your H and इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आएगा. Then we have another Cl plus and it leads to the formation of hydrogen chloride, right, HCl. इस क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आएगा, ठीक है ना. तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर हो रही है. सो व्हाट विल बी इट्स नेम, इसका कॉमन नेम क्या होगा, सॉल्वेंट, राइट. इट इज कॉल्ड एज DCM इन शॉर्ट, डाइक्लोरोमीथेन. इट इज कॉल्ड एज, इट इज सिंपली योर DCM, डाइक्लोरोमीथेन. रिएक्शन यहां पर ही DCM पर ही स्टॉप नहीं हो जाएगी, क्योंकि DCM में भी आपके पास क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स है ना. तो हमारे पास तीसरे वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, जो पर DCM है, दैट इज योर CH2Cl2. इसका नाम क्या आएगा, मिथिलीन क्लोराइड कहते हैं, राइट. इसकी मुझे रिएक्शन किसके साथ करानी है, Cl2 के साथ. व्हाट आई विल गेट इज, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, हाँ यहां पर अगर आप देखेंगे this one hydrogen atom of methylene chloride it will get replaced by chlorine atom, right.
So what you will get is, you will get like this CaCl3 along with the formation of hydrogen chloride, है ना. You know this CaCl3, it is a formula of chloroform. इसको हम chloroform कहते हैं. Yes, its IUPAC name, trichloromethane, right? Good. You know, it is used as an anesthetic agent. Anesthesia में इसको काम में हम लाते हैं. Now the reaction stops here or not? No, good. क्योंकि यहाँ पर अभी भी आपके पास क्लोरोफॉर्म में एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है ना. It can get replaced by other atom, by other chlorine atom, right? So what I will do is, जो आपकी ऊपर वाली रिएक्शन का जो आपका प्रोडक्ट है, it will become now react of the other reaction, है ना. This is your chloroform. What I will do is, I will just react it with chlorine molecule, and what you will get is, in presence of light we will do this reaction. What you will get is, you will get compound like this, right? Here one of the hydrogen, it gets replaced by one chlorine atom, है ना. एक हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस होगा? एक क्लोरीन एटम से. Now it will lead to the formation of this one CCl4, right? Along with the formation of HCl. इसका जो कॉमन नेम है ना, इसको हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, right? It is used as a solvent. हम बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस कार्बन टेट्राक्लोराइड में करते हैं. इट इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. इसका जो IUPAC नेम है, व्हाट वी यूज IUPAC नेम? टेट्रा, यू नो, वी यूज द वर्ड टेट्रा फॉर 4, है टेट्राक्लोरोमीथेन, है ना. वाई टेट्राक्लोरोमीथेन? क्योंकि मीथेन में चारों के चारों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस हुए हैं किससे? बाय द 4 क्लोरीन एटम्स, है ना. सो इट्स नेम विल बी टेट्रा क्लोरोमीथेन. होप आपको थोड़ा आइडिया आया होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है ना. सिंपली क्या होता है, हमारे सबस्ट्रेट में, हमारे रिएक्टेंट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए. उस रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स को फिर रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करता है कोई दूसरा एटम, ठीक है ना. तो रिएक्शन ऐसे ही हमारे पास चेन रिएक्शन प्रोसीड होती है. नाउ नाउ द रिएक्शन विल स्टॉप हियर और नॉट? हाँ, यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाए. क्यों? क्योंकि आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड में अब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कोई भी नहीं है ना. नाउ द रिएक्शन विल स्टॉप हियर. ओके, नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज आवर एडिशन रिएक्शन. अगर हम एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, एडिशन रिएक्शन होती क्या है? सिंपली इसमें आपके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और एंड दे लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है ना. यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं एंड दे लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वन सिंगल प्रोडक्ट. आपको कह रहा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, दे यूजुअली शो दीज एडिशन रिएक्शंस. व्हाई? क्योंकि अगर आपको पता है, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू ब्रेक द डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, है ना. क्योंकि वो आपके डबल बॉन्ड्स में आपका पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड आपका वीकर बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड. सो हमें कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, है ना. तो हमारे यूजुअली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये आपके एडिशन रिएक्शन शो करते हैं एज कम्पेयर टू योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना. सो नाउ हाउ आई कैन डिफाइन दिस एडिशन रिएक्शन? आई विल राइट द रिएक्शन or the reactions in which two molecules, objective आ सकता है short type, what is an addition reaction, right? The reaction in which two molecules react to form a single product having all the atoms यानी प्रोडक्ट में आपके वो सारे एटम्स होंगे किनके? मॉलिक्यूल्स के, कंबाइनिंग मॉलिक्यूल्स के. हैविंग ऑल द एटम्स ऑफ द कंबाइनिंग मॉलिक्यूल्स आर नोन एज, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शंस. आर नोन एज एडिशन रिएक्शंस
तो जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं दे यूजुअली शो दिस एडिशन रिएक्शन. सो आई विल राइट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स undergo addition reactions because they contain or because they have carbon-carbon single bond, right? You're getting? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं, यानी मोस्टली आपके अल्कीन्स और अल्काइंस में आपका एडिशन रिएक्शन होता है. कैसे होता है इसको हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल आई विल टेक वन अल्कीन, फॉर एग्जांपल आई विल टेक दिस वन, दिस इज योर इथीन और इथाइलिन. सिंपली व्हाट हैपेंस इन एडिशन रिएक्शन, द टू मॉलिक्यूल्स दे कंबाइन टुगेदर, है ना, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं. इसकी मैं रिएक्शन यहां पर कराऊंगा हाइड्रोजन के साथ, राइट. इसकी मैं रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराऊंगा. सो व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शन, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, फर्स्ट इट विल ब्रेक डाउन. इस ब्रेकेज इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो आपका कार्बन है ना, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी. सिंपली जो आपके दो हाइड्रोजन एटम्स हैं दे विल join here, right, they will add here, right, you're getting. So simply this is an example of what, addition reaction, जिसमें आपके हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे, ऐड होंगे टू दी हाइड्रोकार्बन, राइट. सो आपके पास now this double bond it will get converted to single bond, right. So we have then hydrogen, here one hydrogen, here hydrogen, and now what I will get these two hydrogen, right. So here simply there occurs addition of these two hydrogen. आप यहाँ पर देखेंगे ना, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कन्वर्ट हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, है ना. तो हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अल्काइन. हम एक सिंपलेस्ट अल्काइन लेंगे जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है और कार्बन के साथ अटैच होता है हाइड्रोजन, यू नो दिस इज नोन एज स्टाइलिन, है ना, इथाइन. इसकी मैं रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के साथ. यूजुअली हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली रिएक्शन है ना ये ऐसे नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक वी आर टेकिंग सम मेटल्स, राइट, निकल और प्लेडियम एज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को जल्दी जल्दी करना, ठीक है. इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट. तो यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, हियर इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. तो इथीन से इथेन बनने के लिए हमारे पास जो निकल मेटल है या प्लेडियम मेटल है ये हमारे पास इसमें मदद करता है, ठीक है. इसको हम कहते हैं कैटलिस्ट, ठीक है ना, केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम कैटलिस्ट कहते हैं, राइट. और इसको हम क्या करते हैं, साथ साथ हम इसको हीट करते हैं, तब जाके आपको जो इथीन है ना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में. सिमिलरली हियर हम क्या करेंगे, हम कैटलिस्ट का सहारा लेंगे, ठीक है ना, दैट इज योर निकल और पैलेडियम, राइट. और साथ साथ इस रिएक्शन मिक्सचर को क्या करेंगे, हीट करेंगे. अब क्या हो जाएगा, अब जो ये रिएक्शन होगी ना ये दो स्टेप में होगी. नाउ देयर इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, है ना. पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट. पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. सो दिस रिएक्शन इट विल ऑकर इन मेनी स्टेप्स, है ना. कैसे हो जाएगी, देखिए हमारे पास पहले आपके पास यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी. बॉन्ड क्लीवेज के दौरान अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज योर हाइड्रोजन, अब जो आपके पास एक बॉन्ड है ना, ये टूट जाएगा. इससे क्या हो जाएगा, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी और इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी. वहां पर क्या आएंगे, वहां पर आपके हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे, है ना. So these are your added hydrogen atoms, these two. और कार्बन के पीछे भी तक ट्रिपल बॉन्ड था, नाउ इट विल गेट कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड, है ना. यू आर गेटिंग. अब क्या हो जाएगा, ये आपके पास बन गया, ठीक है ना. अब व्हाट आई विल डू इज, नाउ आई विल इन द अदर स्टेप व्हाट आई विल डू इज, मैं अब और इस आपके पास जो प्रोडक्ट है ना इसको मैं हाइड्रोजन फिर से ऐड करूंगा. अगर मैं इसको फिर से हाइड्रोजन ऐड करूंगा, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ देयर आर बॉन्ड क्लीवेज, राइट. ये बॉन्ड
टूट जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, इस कार्बन की एक फ्री वैलेंसी होगी, इस कार्बन की एक फ्री वैलेंसी होगी। नाउ दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इट विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना। और आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो जाएंगे लाइक दिस। तो अगर मैं इस वाले प्रोडक्ट को हाइड्रोजन ऐड करूं, सो व्हाट आई विल गेट इथेन, है ना। सो आई विल गेट बैक दिस प्रोडक्ट, राइट, वेरी इजी, है ना। देखिए अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे ना इस एडिशन रिएक्शन की हमारे डेली लाइफ में, अगर आप देखेंगे हमारे जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, राइट, और ग्राउंडनट ऑयल आई विल टेक। चाहिए पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो भी कुकिंग ऑयल्स होते हैं उनमें आपके अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, राइट, उनमें आपके दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन कुकिंग ऑयल्स की क्या करेंगे, इनकी हाइड्रोजनेशन करेंगे, या इनको हम सिंपली कुकिंग ऑयल को सिंपली हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, जो आपके कुकिंग ऑयल्स में जो का अनसैचुरेटेड फैट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल गेट कन्वर्टेड द सैचुरेटेड फैट, है ना। सो आई विल राइट वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन of this addition reaction. What I will do is I will simply take one vegetable oil, right, or I will take some cooking oil which contains unsaturated fat. These are your simply alkyl groups. This is your vegetable oil. This contains your unsaturated fat. Simply what I will do is I will simply add hydrogen here, जैसे मैंने ऊपर वाले रिएक्शंस में किया, in presence of some catalyst that will be nickel, और इस रिएक्शन मिक्सचर को क्या करूं, हीट करूं, ठीक है ना। सो तो क्या होगा, हीट करने से आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। वही बात होगी, ये जो आपका डबल बॉन्ड है, एनर्जी देने के बाद, हीट देने के बाद कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड टूट जाएगा, उससे इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, एंड सो व्हाट यू विल गेट इज, सो नाउ योर कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड इट विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, राइट। सो वी हैव हियर अल्काइल ग्रुप्स, एंड यहां पर आपको क्या आएगा, यहां पर आपके ये एडेड हाइड्रोजन एटम्स है ना, दीज आर योर एडेड हाइड्रोजन एटम्स जो आपके इस वेजिटेबल ऑयल में ऐड हुए हैं। नाउ यू आर गेटिंग ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आपका, अगर हम देखेंगे ना वेजिटेबल ऑयल्स की बात करेंगे, देखिए दीज आर यूजुअली लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, राइट, आरटी पे आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं। नाउ द कंपाउंड यू आर गेटिंग, अब इनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। ये जो आपका एक कंपाउंड है ना, दिस इज सॉल्ड एट रूम टेम्परेचर। अब फिजिकल स्टेट चेंज हुआ इस रिएक्शन के होने से, और इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर सिंपली योर वेजिटेबल, this is simply your vegetable or वनस्पति घी, right, this is your vegetable घी और वनस्पति। और अगर आप देखेंगे हमारे मार्केट में इसके बहुत सारे ब्रांड नेम्स हैं ना, लाइक डालडा एटसेट्रा। सो दिस इज दिस वेजिटेबल घी, इट कंटेन्स योर सैचुरेटेड फैट एंड दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ, राइट। सो यहाँ पर एक चीज याद रखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। तो ये जो यहाँ पर रिएक्शन हुई है ना, आपके सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका वेजिटेबल ऑयल था, राइट, इट गेट्स कन्वर्टेड टू वेजिटेबल घी और वनस्पति घी। तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। सो हाइड्रोजनेशन इज सिंपली द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ or to form saturated hydrocarbon, है ना। Now I will define hydrogenation. This is very important. It can be asked in your board examination. So what is hydrogenation? It is simply the addition of hydrogen to the unsaturated hydrocarbon to form, जैसे अभी हमने कुकिंग ऑयल में जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको हमने हाइड्रोजन ऐड किया और हमें क्या मिला, वेजिटेबल की, है ना, टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो उसको हम सिंपली हाइड्रोजनेशन कहते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर और एक यहाँ पर एडिशन रिएक्शन की एक एप्लीकेशन देखेंगे, डेट इज वो लैब पर्सपेक्टिव के व्यू से, कि हम कैसे बोलेंगे कि कोई आपका, अगर आपके पास कोई अननोन कंपाउंड दिया जाएगा लैब में, आप कैसे बोलेंगे ना, आप कैसे बोलेंगे आप उस अननोन कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। इन अदर वर्ड्स आप कैसे बोलेंगे कि
whether you are given unknown compound is saturated one or unsaturated one. So we will discuss one application of addition reaction as far as this lab perspective is concerned. Test of unsaturation. हम कैसे बोलेंगे आपका गिवन अननोन कंपाउंड, उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन, उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है कि नहीं है, ठीक है ना। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ ब्रोमीन वाटर, है ना। हम ब्रोमीन वाटर का यहाँ पर यूज करते हैं। यू नो ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर इज सिंपली योर सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर, जिसमें आपका ब्रोमीन सोल्यूट होगा और आपका वाटर सॉल्वेंट होगा। वी टेक ब्रोमीन लेस क्वांटिटी एंड वाटर इन मैक्सिमम क्वांटिटी। सो वी आर टेकिंग व्हाट, ब्रोमीन वाटर। सो व्हाट इज ब्रोमीन वाटर? इट इज सिंपली द सोल्यूशन ऑफ, इट इज सिंपली द सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर, राइट। हम इस ब्रोमीन वाटर होता है ना, इसका जो कलर होता है ना, दैट इज रेडिश ब्राउन, दैट इज रेडिश ब्राउन। आपको पता है जो आपका ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दिस नॉन मेटल, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आई विल टेक वन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ ईथीन, राइट। आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ ईथीन। दिस इज योर ईथीन मॉलिक्यूल और इथाइलिन। अब मुझे क्या करना है, मुझे ब्रोमीन मॉलिक्यूल को ऐड करना है, Br2 को मुझे ऐड करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी, है ना, राइट। तो क्या होगा, शाबाश। अगर हम यहाँ पर देखेंगे वही बात, कार्बन और कार्बन के बीच in presence of right we have to heat this reaction mixture। कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड टूटेगा, उससे क्या होगा, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ पर भी कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ आपका ब्रोमीन एटम ऐड होगा, यहाँ पर भी आपका ब्रोमीन एटम और एक ब्रोमीन एटम ऐड होगा। सो व्हाट आई विल गेट, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इट विल गेट नाउ कन्वर्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना। और जो आपके पास ब्रोमीन हैं, दो ब्रोमीन atoms हैं, they will add now, right? These two bromine atoms, they will add here. So now this carbon carbon double bond, it will get converted to carbon carbon single bond, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, its name IUPAC नेम से क्या होगा, like this। So 1 2 dibromo, how many carbon atoms? 2. For carbon atom we use the root word eth. So its name will be 1 2 dibromo ethane, right? 1 2 डाइब्रोमो इथेन। तो अगर आप यहां पर देखेंगे ना, यूं ही मैं इस इथिलीन को पास ऑन कराता हूं ब्रोमीन वाटर के साथ, जो आपका ब्रोमीन का जो आपका रेडिश ब्राउन कलर होता है ना, इट फेड्स अवे, वो गायब हो जाता है। इससे आपको पता चलेगा कि जो आपने सबस्ट्रेट मिलाया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, उसमें कुछ ना कुछ अनसैचुरेशन है, ठीक है ना। अगर याद आप रखेंगे आपका कलर चेंज होगा, राइट, टू कलरलेस, तब हम कहेंगे कि आपके गिवन अननोन कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। या तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, या कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आपका ब्रोमीन वाटर का जो कलर है, रेडिश ब्राउन कलर, अगर वो गायब नहीं होगा, इफ इट विल नॉट फेड अवे, तो हम सीधे कहेंगे कि आपका, तब उस सूरत में आपका जो गिवन अननोन कंपाउंड होगा वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए और एक एग्जांपल दे सकते हैं, और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे। नाउ आई विल टेक दिस टाइम एन अल्काइन, इस टाइम आई विल टेक, वही हम बात करेंगे, इसको मुझे रिएक्ट कराना है ब्रोमीन वाटर के साथ, राइट। अब यहाँ पर आपको पता है ये जो रिएक्शन है ना, ये 2 स्टेप में होगी, ठीक है ना। पहले क्या होगा, पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। सो फर्स्ट देयर ऑकर्स बॉन्ड क्लीवेज, तो मैं आपको सीधे यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, कार्बन और कार्बन के बीच अब मैं सिंगल बॉन्ड लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे आपके पास पहले बॉन्ड तोड़ने से आपके 2 ब्रोमीन एटम्स ऐड होंगे हियर, लाइक दिस, और फिर दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपके और 2 ब्रोमीन एटम्स क्या होंगे, ऐड होंगे, राइट। सो व्हाट विल बी इट्स नेम, वेरी इजी, 1 2, ऐसे नाम लीजिए 1 2। सो व्हाट विल बी इट्स नेम, 1 1 2 2 टेट्राब्रोमो इथेन, राइट, टेट्राब्रोमो इथेन, वेरी इजी। यहां पर भी अगर आप देखेंगे, यहां पर भी आपका जो रेडिश ब्राउन कलर होगा ना ब्रोमीन वाटर का, इट विल फेड अवे, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द गिवन कंपाउंड, है ना। अगर मैं यहां पर, इफ आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ इथेन, फॉर एग्जांपल आई विल टेक वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाउ,
राइट। आई विल टेक वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाउ। अगर मैं इथेन की बात करूंगा, अगर मैं इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करूंगा, वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। कोई मुझे बोलेगा क्यों? देयर ऑकर्स नो रिएक्शन, इजी फॉर अस टू ब्रेक ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, है ना। के चांसेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, है ना, मगर यहाँ पर एडिशन रिएक्शन के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में आपको पता है इट इज वेरी इजी फॉर अस टू ब्रेक द डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, है ना, क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पर जो आपका बॉन्ड है इट इज सिग्मा बॉन्ड, एंड सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू योर पाई बॉन्ड, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रेक दिस बॉन्ड, राइट, टू ब्रेक दिस सिग्मा बॉन्ड। ये भी पता है कि एडिशन रिएक्शंस दे आर फास्टर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। हाँ, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, जो ब्रोमीन का जो आपका रेडिश ब्राउन कलर है इट विल नॉट फेड अवे। सो आई विल रेडिश ब्राउन कलर ऑफ bromine doesn't fade away, right? हम अनसैचुरेशन टेस्ट अगर आप देखेंगे ना घर में भी कर सकते हैं। अब क्या करते हैं ना, और एक टेस्ट में आपको सिंपली कुकिंग ऑयल लेना है, कुकिंग ऑयल में आपको ऊपर क्या ऊपर डालना है ब्रोमीन वाटर, ठीक है ना, और दूसरे टेस्ट में आप लेंगे बटर और बटर के साथ ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे। आप देखेंगे उस टेस्ट में जिसमें आपका कुकिंग ऑयल होगा, क्योंकि आपको पता है वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, दैट विल शो दी ब्रोमीन टेस्ट, है ना। उसके केस में क्या होगा, द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इट विल फेड अवे, है ना, वो गायब हो जाएगा। मगर रही बात बटर की, बटर में आपको पता है उसमें सैचुरेटेड फैट होता है ना, बटर में सैचुरेटेड फैट होने के कारण इट विल नॉट शो दिस ब्रोमीन टेस्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा इस केस में, आपका जो कलर होगा ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर इट विल नॉट फेड अवे, है ना। तो इस तरीके से हम इस अनसैचुरेशन टेस्ट को डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं ना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।